Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational, and personal purposes such as criticism, comment, and research. तो चलो, अब आपने थंबनेल देख के ही क्लिक किया होगा, तो आपको आइडिया तो होगा क्या होने वाला है आज। बट एक जनरल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अगर आपको कोई भी एआई जैसे कि ग्रॉक यूज़ करते हो, ठीक है, तो ग्रॉक में आप कस्टम प्रॉम्प्ट डालते होगे कि कस्टम प्रॉम्प्ट है क्या अपना, जिसके हिसाब से अपना जो एजेंट है या जो भी एलएलएम है वो कैसे एक्ट करेगा। बट उसके हिसाब से अपना जो जैसा प्रॉम्प्ट रहता है उसके टाइप का तो वो एक्ट करता नहीं है, यानी कि अपने को प्रॉम्प्ट देने अच्छे से आता नहीं है। अब एक इसका अल्टरनेटिव ये है कि हम लोग खुद उसी एलएलएम से यही पूछे कि एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख के दे, फिर उसी को उसको दे दें, तो उसमें वो वर्क करता है। बट उसमें भी वो उतना 100% एक्यूरेट नहीं कर पाता। अब इसका रीज़न भी होता है क्योंकि उसको जो आप जो बोल रहे हो वो एकदम एग्जैक्ट उसको पता नहीं चलता। अब उसके बाद में फिर उसका ये तो है, और इसके हिसाब से वो जैसे परफॉर्म करना चाहिए और परफॉर्म करते हैं, उन दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाते हैं। तो उस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा मॉडल एक है, ये गिटहब में अवेलेबल है, जिसका नाम है फैब्रिक, ठीक है। ये जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, 11.3 के इसके स्टार्स हैं, तो आप सोच ही सकते हो कितने ज़्यादा ये पॉपुलर है अभी। और इसमें खुद जो मैथ्यू है इसने बनाया था इसका ट्यूटोरियल वीडियो, तो आप इनके चैनल में जाके भी देख सकते हो, इसका पूरा डीपली बताया। बट मैं इसमें सिंपल सा आपको आज ये बताऊंगा। इसमें वैसे अगर आप नॉर्मली यूज़ करोगे तो इसमें आपको ओपन एआई का एपीआई की चाहिए, जो कि पेड है, और अपन पास पेड तो कुछ भी नहीं यूज़ करते। तो मैं इसलिए इसको लेके आया हूँ आज। अपन इसको कैसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। फ्री में यूज़ करने का दो वे है, एक ओलामा और दूसरा है आपका ग्रॉक, ठीक है। हाँ, ग्रॉक का किसी को नहीं पता कि ग्रॉक कैसे यूज़ करते हैं, बट मैं बताऊंगा आपको ग्रॉक को कैसे यूज़ कर सकते हो। अब इसमें ओलामा का पता है, ओलामा यूज़ करने के लिए बहुत ईजी है, बस ओलामा को आपको डालना है डिफ़ॉल्ट मॉडल में और यूज़ करना है। बट उसमें भी एरर आता है। अगर आपको कोई अच्छा सा मॉडल चाहिए तो ओलामा के लिए भी आपके पास वीरैम होना चाहिए, और वीरैम नहीं है तो फिर आप उसमें भी जाओगे। तो इसलिए आज मैं ग्रॉक को यूज़ करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले तो आपको इसके इंस्टॉलेशन गाइड पे आना है और सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है। तो आपको किसी भी एक डायरेक्टरी खोल लेना है, जैसे कि मैं खोल चुका हूँ अपना जेन, ठीक है। यहाँ पास में मैं क्लोन करूँगा, तो क्लोन करने के लिए सिंपल सा आपके पास गेट क्लोन का आता है। अगर आपके पास गेट नहीं है तो sudo apt get कर लेना, ये लिनक्स का कमांड है, और मैक ओएस का मेरे को पता नहीं। और अगर आपके पास विंडोज़ है तो आपको सिंपल सा करना क्या है, एक सब सिस्टम डालो यानी कि WSL, और लिनक्स लगा दो। लिनक्स में ये चलता है और ऐसे में नहीं चलेगा, बट लिनक्स के लिए विंडोज़ के लिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव आएगा ही, डरने का ज़रूरत नहीं है, आ जाएगा, बट थोड़ा अभी टाइम है। तो मैं अभी आपको लिनक्स का गाइड दूंगा। मैक ओएस के लिए भी यहाँ पे सेम टू सेम है, और लिनक्स का जैसे गाइड है सेम टू सेम मैक ओएस में कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो ब्रू इंस्टॉल है ये आपको करना पड़ेगा, बाकी सब सेम है। अब सबसे पहले मैं इसको गेट क्लोन कर लेता हूँ। तो ये एक फैब्रिक नाम से फोल्डर बनाएगा जिसके अंदर इसके जितने कंटेंट्स हैं उसको स्टोर करेगा। तो इसको हो जाने देते हैं। तो इसको शायद इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, 25% हुआ है और अभी सिर्फ 3 MB का हुआ है। तो मैं आपको एक गाइड दे देता हूँ कि अपन ग्रॉक कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको ग्रॉक पे आना है। यहाँ पास में आओगे तो आपके पास में API की क्रिएट करने का है, यहाँ पे जाके आप API की क्रिएट कर सकते हो। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ग्रॉक जो है वो एक URL पे वर्क करता है, जो कि है grok.api.grok.com। फिर यहाँ पे OpenAI V1 मॉडल्स के अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर में अपने को एक मॉडल डिफाइन करना रहता है, और इसका ऑथराइजेशन के साथ BRR लगते हैं, यानी BRR के अंदर आपके पास API की होना चाहिए, और इसको आप रिक्वेस्ट मॉड्यूल से एकदम आसान से, एकदम ही ईजी से यूज़ कर सकते हो। बट अपन इसको पाइथन में यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट वगैरह नहीं, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। बट इसमें रेट लिमिट्स है, आप रेट लिमिट्स में जाके देख सकते हो कि आपका रेट लिमिट कैसे है। बट मैं यूज़ करने वाला हूँ आज इसी का API की, तो उसके लिए आपको API की वाले टैब में आना है, या फिर ये वाले लिंक में आ जाना है, ये क्वेश्चन मार्क को छोड़ के यहाँ तक का।
तो ये एक आध बार वेरीफाई के लिए पूछता है, 2 सेकेंड। एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पास में आपका API की आ जाएगा। तो मैं ऑलरेडी 4 बना चुका हूँ, एक और भी बना सकता हूँ, जितना बनाना है उतना बना सकते हो, बट मेरे पास है तो मैं एक को कॉपी कर लूँगा। सो फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है। अब अपने को चेंज डायरेक्टरी करना है, जिसका कमांड होता है CD, फिर यहाँ पे फैब्रिक लिखूँगा मैं। अभी अपन फैब्रिक के ऑफिशियल ट्रिपो में आ गए, यानी कि जो डाउनलोडेड है, क्लोन्ड है। अब इसके बाद आपको ये वाला कमांड डालना है, जो कि मैं सेम टू सेम लिख दे रहा हूँ। तो ये इसका पिपेक्स को इंस्टॉल करेगा। अब यूज़र सुपर यूज़र पासवर्ड, तो ये फाइनली हो चुका है। अब इसके बाद अपने को सेटअप करना है, तो सेटअप का कमांड होता है फैब्रिक -- सेटअप। इसको मैं कॉपी, अच्छा पहले ये है फैब्रिक को इंस्टॉल करना है, तो पिप इंस्टॉल फिर डॉट, तो उसके लिए अपन कमांड लिख देते हैं। अब इसके बाद ये पूरे जितना भी इसका डिपेंडेंसी है उसको इंस्टॉल करेगा। तो जब तक ये कर रहा है मैं आपको और बेसिक्स बता देता हूँ इसका। अब यहाँ से आप इसका हेल्प स्टार्ट कर सकते हो, बट ये याद रखना जैसे ही आप सेटअप यूज़ करोगे तो सेटअप में आपसे ये ओपन API का की मांगेगा। जैसे कि ये है ओपन API का की मांगेगा, तो ओपन AI का की मांगेगा, गूगल का मांगेगा, यूट्यूब का मांगेगा, और जितने भी इसके अलग अलग टाइप के ब्रांचेस हैं उसका मांगेगा। तो अपन उसमें सिंपल सा एंटर करना है, आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करना। और इसके बाद में फिर अपन ये इसका एक फ़ीचर है कि आप जो फास्ट चैट और LM स्टूडियोज़ में डिप्लॉयड आपके ओपन AI है उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए ये लोग एक फ़ंक्शन बनाया है। तो अपन सिंपल सा एक्सपोर्ट में यहाँ पे सब वेरिएबल्स में ग्रॉक का डाल देंगे, यानी कि यहाँ पे ग्रॉक का लिंक, फिर यहाँ पे मॉडल जो कि ग्रॉक का है, जो भी आपको यूज़ करना है, जेमा हो या मिस्ट्रल हो या ललामा 3 हो, जिसको भी यहाँ पे आपको डालना है उसको। फिर एक्सपोर्ट ओपन API की में यहाँ पे आपको ग्रॉक का API की डालना है, जो कि अपन ग्रॉक में देखें। और इसके बाद में फिर आप इसको जैसे यूज़ होता है वैसे यूज़ कर सकते हो। बस ये है कि आप जितने एडिशनल फीचर्स हैं जैसे कि ऑडियो का और यूट्यूब का, तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते जब तक यूट्यूब का आपके पास API की नहीं है। और ये मेरे को पता नहीं ये यूज़ कैसे होता है यूट्यूब का, तो उसको मैं बाद में करके दिखाऊंगा। बट अपन अभी के लिए ग्रॉक में शिफ्टेड है, सो ये अभी टाइम लेगा। सो फाइनली ये हो चुका है, और होने के बाद में आपको कुछ ऐसे टाइप का देगा। अब इसके बाद में अपन को सेटअप करना है, तो सेटअप के लिए सिंपल सा फैब्रिक -- सेटअप यूज़ करना है। अब ये याद रखना जैसे मैं फैब्रिक लिखा हूँ ये ब्लू कलर में हो गया, यानी कि ये फैब्रिक सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। और इसके बाद सेटअप लिखने से ये सेटअप हो जाएगा। अब यहाँ पे एंटर करेंगे, तो इसके बाद में ये आपको ओपन AI का API की पूछेगा। सिंपल सा आपको एंटर करना है, कुछ नहीं लगाना। क्लाउड का पूछेगा, इसको भी नहीं करना है। गूगल का, इसको भी नहीं। यूट्यूब का भी नहीं। अब ये अपडेट करेगा सब पैटर्न्स इसके। तो जब तक ये अपडेट करता है मैं URL कॉपी कर लेता हूँ।
तो ये आपका URL है, इसको आपको कॉपी करना है सेम टू सेम और आपको वापस टर्मिनल में आपके आना है। और ये हो चुका है इसका। अब अपन को कमांड लिखना है इसका एज इट इज़ जैसे इसमें दिया हुआ है। ये रहा, ये वाला जो कमांड है इसको यहाँ से पहले तो आप कॉपी कर लो और आपको टर्मिनल में इसी को पेस्ट करना है। और इसके बाद में आपको आपका URL पेस्ट करना है जो कि यहाँ से कॉपी करना था। फिर यहाँ पे पेस्ट, ये हुआ। और इसके बाद में आपको सिंपल से एंटर करना है। ओके, आपको ये मॉडल्स तक के नहीं करना है, यहाँ तक के करना है बस V1 तक। और इसके बाद में आपको एंटर करना है। ये हो गया। अब आपको डिफ़ॉल्ट मॉडल में इसको कॉपी करना है, फिर यहाँ पास में आपको पेस्ट करना है और इक्वल्स करके आपको यहाँ पे आपका मॉडल का नाम बताना है। यानी कि जैसे अपने में है, कहाँ गया, ओके, जैसे ये देखो, ये मिस्ट्रल का मॉडल है तो मैं मिस्ट्रल ही यूज़ करूँगा, ये सबसे बेस्ट होता है। तो इसका नेम को आपको कॉपी करना है सेम, फिर आपको यहाँ पे आना है और स्ट्रिंग में लिखना है, यानी कि कोट्स के अंदर, और फिर कोट एंड और फिर एंटर। अब ये हुआ आपका। और